मनुष्य मन कौतूहल से भरा हुआ है। स्पेस एजेंसीज निरंतर ही स्पेस की जानकारी के लिए कोई न कोई मिशन ऑर्गेनाइज करती ही रहती हैं। इसी चेन में सन की फुल स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जिसका नाम फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पे रखा गया है, उसे 12 अगस्त 2018 को स्पेस में भेजा गया। स्पेस हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्पेसक्राफ्ट का नाम जीवित साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी मैरीलैंड द्वारा बनाया गया है और इसकी एस्टिमेट कॉस्ट लगभग $1.5 बिलियन है। हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मरकरी यानी बुध की सूर्य से दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर या 6 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर है। नासा द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की सूर्य से अभी तक की दूरी 1.04 करोड़ किलोमीटर एस्टिमेट की गई है। इसका मीन यह हुआ कि यह सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला इकलौता पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है। 4 दिसंबर 2019 को पार्कर से मिली जानकारी नासा द्वारा इंटरनेशनल जर्नल नेचर में पब्लिश कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सूर्य के बारे में अभी तक हमारी जो भी नॉलेज थी वह बिल्कुल ठीक नहीं थी। इस जर्नल में पब्लिश हुए 4 पेपर से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले हैं वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है कि आपने आज तक इनके बारे में ना ही सुना हो, तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। जानने से पहले मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी ही चैनल सर्च स्टडी पॉइंट पर। तो पार्कर से जो पहली इंफॉर्मेशन मिली है वो है डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्पेस में हल्की फुल्की डस्ट चारों तरफ फैली है जिसे कॉस्मिक डस्ट कहा जाता है। ये धूल सिग्निफिकेंट है यानी कि एस्ट्रोनॉट इन्हें देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इन धूल कणों से सनलाइट स्कैटर होती है। अब पार्कर से जो इमेज भेजी गई है उससे प्रूव होता है कि सन के आसपास डस्ट नहीं है, यानी सन के अराउंड डस्ट फ्री जोन यानी कि धूल मुक्त इलाका है। साइंटिस्ट का मानना है कि सन की अत्यधिक गर्मी से शायद डस्ट पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए होंगे या बाहर स्पेस में मूव कर गए होंगे। जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सन की आउटर सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5600 डिग्री सेल्सियस और इनर कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ है। सेकंड इंफॉर्मेशन है स्विच बैक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने स्कूल में मैटर्स के 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, पर इसके अलावा एक चौथी स्टेट भी होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। बेसिकली लिक्विड सॉलिड गैस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाकर किसी चीज का निर्माण करते हैं, बट प्लाज्मा वो स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं, यानी कि वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो सूर्य के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए एटम ब्रेक्स हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, मींस प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। इन्हीं प्लाज्मा के कारण आप ऐसा समझिए कि सूर्य से भयंकर वाला करंट निकलता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण सन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। सन से निकलने वाली हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल या प्लाज्मा को ही सोलर विंड कहा जाता है जो कि स्पेस में फैल जाती है। इतनी बात तो पार्कर सोलर प्रोब के बताने से पहले ही हमें पता थी। तो पार्कर ने इससे ज्यादा और क्या इन्फॉर्मेशन दी? पार्कर से मिली इन्फॉर्मेशन से ये तो पता चला है कि सूर्य के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड एकदम से पलट जाता है। देखिए, किसी भी चुंबक के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अब सूर्य एक ऐसा चुंबक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो साउथ की तरफ मूव कर रहा है उसके चलने की डायरेक्शन एकदम से नॉर्थ की तरफ हो जाती है, फिर अचानक से साउथ की तरफ हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस की शेप बना लेती हैं। इस फिनोमेना को साइंटिस्ट ने स्विच बैक का नाम दिया है। अब इस स्विच बैक की जानकारी से साइंटिस्ट को सोलर विंड को समझने में आसानी होगी कि सोलर विंड की डायरेक्शन कहाँ कहाँ जाएगी। इससे फायदा यह होगा कि स्पेस वेदर समझने में मदद मिलेगी और स्पेस में गए हुए एस्ट्रोनॉट और स्पेस में स्थित स्पेस स्टेशन हार्मफुल रेडिएशन से बचे रहेंगे। थर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोलर विंड नेचर। यह आज तक एक रहस्य ही बना था कि सोलर विंड कंटिन्यूअसली बहती है या इसमें कुछ टर्बुलेंस है। आप इस चीज को इस तरह से लीजिए कि एक गमले पर पानी की धार पिचकारी से आ रही है और दूसरे गमले में पाइप के थ्रू आ रही है। पिचकारी से कुछ ऐसी धार बनेगी, पोर्शंस में बनेगी, है ना, और पाइप से ऐसी धार बनेगी। बस यही क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट के मन में भी थी कि सोलर विंड है कैसी। पार्कर से मिली इंफॉर्मेशन से ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि सोलर विंड में काफी डिस्टॉर्शन या टर्बुलेंस है। कुछ हिस्सा बाहर निकलने के बाद वापस सूर्य में चला जाता है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड में स्विच बैक देखने को मिलता है। फोर्थ इंफॉर्मेशन है राउंड शेप सोलर विंड। जैसे कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है वैसे ही सूर्य भी रोटेट करता है। अब इस रोटेशन के कारण सन से निकलने वाली सोलर विंड अर्थ पर राउंड शेप में ही आनी चाहिए थी, जैसे कि किसी जगह पर पानी स्प्रिंकल करके आता है।
बट ये देखा गया है कि ये सोलर विंड अर्थ पर स्ट्रेट आती है। पार्कर से मिली इंफॉर्मेशन ये बताती है कि सन से निकलने वाली सोलर विंड पहले राउंड शेप में ही होती है, बट अर्थ तक आते आते ही ये स्ट्रेट हो जाती है। राउंड से स्ट्रेट होने के बीच एक ट्रांजिशन होता है जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। इस ट्रांजिशन से ही हमें सूर्य के वातावरण और उस वातावरण का सूरज के घुमाव पर असर समझ में आएगा। फिफ्थ इंफॉर्मेशन, सूर्य के सीक्रेट खोजते खोजते पार्कर से अनजाने में वीनस की भी इंफॉर्मेशन मिली है। दरअसल अब से पहले कभी भी वीनस की सरफेस बादलों के कारण दिखाई नहीं देती थी, बट पार्कर से ली गई इमेज में वीनस की सरफेस एकदम क्लियर है। साथ ही साथ प्रोब ने वीनस से आने वाले लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स को भी डिटेक्ट किया। सो दिस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ पार्कर। 11 जुलाई 2020 में मिली इस जानकारी से फायदा यह होगा कि अब रिसर्चर्स नए सिरे से ये जान सकेंगे कि वीनस, जो कि लगभग अर्थ जैसा ही है, वहाँ पर जीवन क्यों नहीं है और सोलर साइकिल का वीनस के एटमॉस्फेयर पर क्या असर पड़ता है। सिक्स्थ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सन इज स्मॉल एक्सप्लोजन्स। ये बात हम सभी को पहले से ही पता है कि सूरज के अंदर बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, लेकिन पार्कर से मिली जानकारी के अनुसार सूरज में छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स भी हो रही हैं। ये छोटे एक्सप्लोजन्स सोलर विंड मटेरियल को बड़े एक्सप्लोजन्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से अर्थ की ओर फेंकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। ये तो हो गए सूरज के सीक्रेट्स जो अभी तक हमें पार्कर से मिल चुके हैं, और अभी और सीक्रेट्स आने बाकी हैं। तो और बातें पता करने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यदि वीडियो को देखते देखते लास्ट तक आ चुके हैं तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप ही लाइक नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा। यहाँ पर एडिशनली एक बात और कि पार्कर फाइनली सूर्य के अंदर नहीं घुसने वाला है, बट वो केवल चक्कर लगा लगा कर केवल डाटा इकट्ठा करके अर्थ पर सेंड करता रहेगा। पार्कर का ये चक्कर धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और वह सूर्य के और नजदीक चला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सन 2025 तक वो सूर्य की सतह से केवल 60 लाख किलोमीटर दूरी पर ही होगा। फ्रेंड्स, अब आप में से बहुत से लोग यह भी सोच रहे होंगे कि जीवन की संभावना तलाश करने के लिए ग्रहों की पढ़ाई तक तो ठीक है, मंगल आदि ग्रह की स्टडी करना तक तो ठीक है, पर जब सूरज इतना गर्म है वहाँ जीवन असंभव है, तो बेकार में सूरज पर इतनी स्टडी करके और इतना बिलियंस खर्च करना क्या समझदारी है। आपकी बात कुछ हद तक ठीक भी है, बट फ्रेंड्स, सूरज से केवल हमें प्रकाश या गर्मी ही नहीं मिलती, बल्कि सूरज से हार्मफुल रेडिएशन, सोलर विंड और चुंबकीय ऊर्जा भी आती है। और ये सभी चीजें एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये अंतरिक्ष का मौसम डिसाइड करती हैं, और ये मौसम कभी कभी बिगड़ भी जाता है। इन सभी चीजों का हमारी पृथ्वी पर इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एज ए प्रोटेक्टिव लेयर हमारी इन सभी चीजों से प्रोटेक्शन कर लेता है। पर अर्थ के बाहर स्पेस में हमारे स्पेस स्टेशन हैं जिसमें इंसान भी रहते हैं और काफी सारे सैटेलाइट्स भी हैं। इन सैटेलाइट्स के थ्रू ही आज हम मॉडर्न एज में हैं। हमारे मोबाइल्स, इंटरनेट, जीपीएस और भी बहुत कुछ चीजें इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू प्रॉपर फंक्शन करती हैं। सो अगर स्पेस के वेदर में कुछ गड़बड़ होती है तो सभी चीजें काम करना बंद कर देंगी। हम शायद बैक टू पवेलियन हो जाएं, मींस काफी हद तक पीछे चले जाएंगे। अगर हमें सूर्य की इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी उतना हम स्पेस वेदर में होने वाले चेंजेस को हैंडल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको कुछ तो नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल आपका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।